हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, सरकार ने 12 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 3 दिन सड़कों पर उतरेगी पार्टी। अध्यक्षों के साथ यमुनानगर में मीटिंग थी और हमारा ये फैसला हुआ है कि आने वाले 3 दिन जो होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 18, 19, 20 मई के दिन, इन तीनों में से भी एक दिन हर जिले के अंदर ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से और विरोध प्रदर्शन किया जाएंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के बीच में हम जाएं, जनता को जागरूक करें, उनको एहसास हो कि वास्तविकता के अंदर सरकार के द्वारा जाति की गई है। हरियाणा कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर बनाई विस्तारित समिति, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर रहेगी पैनी नजर। नेक्स्ट मीटिंग बुलाए हम, एडवोकेट्स भी उसको शामिल किए गए हैं ताकि बुला करके आगे के दिशा निर्देश दें। कल भी हमने जिलाध्यक्षों को भी यही बताया है कि हम हर बूथ तक हमारे आदमी पहुँचना चाहिए, BLA 2 जो बनाए हुए हैं। और मुख्य काम हमारा यही है कि जानबूझ करके कोई वोटों की कटिंग ना की जाए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या कोई राजनीतिक कारणों से। जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसका वोट काटना जायज है, कटे। जिसके 2-3 जगह बने उनमें से भी एक जगह। भजनलाल पर टिप्पणी से उपजे विवाद पर रेखा शर्मा ने बयान अपना जो दिया था वो वापस लिया। संजय भाटिया ने सराहा बड़प्पन। बिल्कुल क्लैरिटी करी कि मेरी भावना कोई व्यक्ति विशेष को आहत करने की नहीं थी, कार्य प्रणाली की थी। वो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। ये भी मैं बड़प्पन ही मानता हूँ कि अपनी गलती मान ली उन्होंने। भाई मेरे मुख से मिडिल ईस्ट हालात में पेट्रोल डीजल महंगे, संजय भाटिया बोले कि आयात पर असर से आई दिक्कत। जागरूक है जिस तरह से ये परिस्थितियां मिडिल ईस्ट की बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं, तो आप ये समझिए कि सब पे फर्क आया है। तो पेट्रोल और इसकी डीजल की क्रूड ऑयल फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार पर कैशपाल गुर्जर की नाराजगी, रणबीर गंगवा बोले नायब सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी अगर काम करने वाली एजेंसी उसके अंदर कोई गड़बड़ करती है तो चाहे हमारे जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी, काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन होते हैं। अगर फरीदाबाद की बात है तो ULB का मामला वो होगा। यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत, 30 जून तक ब्याज पर 100% माफी। सभी करदाताओं के लिए एक रिबेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के तहत 2010-11 से लेकर आज तक की डेट तक जिन्होंने भी अपना टैक्स अदा नहीं किया है उनको टैक्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो। कुरुक्षेत्र में ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का भव्य उत्सव, ब्रह्म सरोवर और पेहोवा तीर्थ पर श्रद्धालुओं के आस्था का संगम। अमावस्या में पितरों का विशेष स्थान होता है और पितर हैं वो 3 पीढ़ियां हमारे शरीरों में प्रत्यक्ष हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। 3 पीढ़ी। कुरुक्षेत्र में आवारा कुत्तों का कहर, जंदल सिटी में महिला लेक्चरर पर हमला। आज तो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हम लोगों ने पहले भी ना, कि किस तरह से कुत्ते अगर एक बार पीछे पड़ जाएं, किसी को काटना शुरू कर दें तो वो छोड़ते नहीं है। जैसे वो मेरे मुंह को नोचने लगे, मेरी गर्दन पे मुझे उसका जबड़ा। करनाल नेशनल हाईवे पर संदिग्ध हालत में युवक की लाश, पुलिस जांच में जुटी। ऐसे डेड बॉडी मिली है जो बिल्कुल सर्विस लेन के साथ जो डिवाइडर उसके पास पड़ी हुई थी और हमें डाउट ये है कि किसी ने इसको शूट किया हुआ और वो शूट करके यहाँ छोड़ के। यमुनानगर में प्रॉपर्टी एडवाइजर के दफ्तर में मालिक की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली दहशत। जैसा कि आप देखते हैं कि फरकपुर इलाके में प्रॉपर्टी एडवाइजर के नाम से लगभग 5:30। करनाल एसटीएफ ने पुर्तगाल से डिपोर्ट आरोपी अभय को किया गिरफ्तार, फिरौती और हमले की साजिश का खुलासा। इसमें पौधे छोटे रह जाते हैं और पौधों का फुटाव बढ़ जाता है, रंग गहरा हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है
और या तो ये पौधे मर जाते हैं या इन पौधों में बालियाँ नहीं आती।